वसल्लम का विसाल उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हुजरा मुबारक में हुआ था और वहीं आपकी तदफीन हुई थी। इसके बाद फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी वहां पर मदफून हुए। इस तरह रोज़ा शरीफ के अंदर इस वक्त 3 कब्रें हैं। इस तरह कोई भी ऐसी तस्वीर जिसमें सिर्फ एक कब्र हो वो किसी सूरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मरकद की नहीं हो सकती। और वैसे भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक की कोई तस्वीर दुनिया में मौजूद नहीं है, इसलिए कि गुज़श्ता 5.5 सदियों में कोई शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक तक नहीं जा सका है। वो हुजरा शरीफ जिसमें आप और आपके 2 सहाब की कब्रें हैं, इसके गिर्द एक 4 दीवारी है। इस 4 दीवारी से मुत्तसिल एक और दीवार है जो 5 दीवारों पर मुश्तमिल है। ये 5 कोनों वाली दीवार हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने बनवाई थी और इसके 5 कोने रखने का मकसद उसे खाना काबा की मुशाबहत से बचाना था। इस 5 दीवारी के गिर्द एक और 5 दीवारों वाली फसील है। इस 5 कोनों वाली फसील पर एक बड़ा सा पर्दा या गुलाफ डाला गया है। ये सब दीवारें बगैर दरवाजे के हैं, लिहाजा किसी के इन दीवारों के अंदर जाने का कोई इम्कान नहीं है। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर से ज़ियारत करने वाले भी इस 5 कोनों वाली दीवार पर पड़े पर्दे तक ही जा पाते हैं। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम अर्ज करने वाले आम ज़ायरीन जब सुनहरी जालियों के सामने खड़े होते हैं तो जालियों के सुराखों से उन्हें बस वो पर्दा ही नजर आ सकता है जो हुजरा शरीफ की 5 दीवारी पर पड़ा हुआ है। इस तरह सलाम पेश करने वाले ज़ायरीन और आ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अतहर के दरमियान गो के चंद गज का फासला होता है, लेकिन दरमियान में कुल 4 दीवारें हाइल होती हैं। एक सुनहरी जालियों वाली दीवार, दूसरी 5 कोनों वाली दीवार, तीसरी एक और 5 दीवारी और चौथी वो 4 दीवारी जो कि असल हुजरे की दीवार थी। गुज़श्ता 1300 साल से इस 5 दीवारी हुजरे के अंदर कोई नहीं जा सका है सिवाय 2 मवाकों के। एक बार 91 हिजरी में हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के दौर में उनका गुलाम, और दूसरी बार 881 हिजरी में मारूफ मौर्रख अलामा अल मसऊदी के बयान के मुताबिक वो खुद मस्जिद नबवी में किबले का रुख जनूब की जानिब है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक एक बड़े हाल कमरे में है। बड़े हाल कमरे के अंदर जाने का दरवाजा मशरिकी जानिब है, यानी जन्नतुल बकी की सिमत में है। ये दरवाजा सिर्फ खास शख्सियात के लिए खोला जाता है। इस दरवाजे से अंदर दाखिल हों तो बाएं जानिब हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के रोजा का मेहराब है। इसके पीछे इनकी चारपाई है। अल अरेबिया वेबसाइट ने मुहक्किक मुहय्यद्दीन अल हाशमी के हवाले से बताया है कि हाल कमरे में रोजा मुबारक की तरफ जाएं तो सब्ज गुलाब से ढकी एक दीवार नजर आती है। 1406 हिजरी में शाह फहद के दौर में इस गुलाफ को तब्दील किया गया। इससे पहले ढांपा जाने वाला पर्दा 1370 हिजरी में शाह अब्दुल अजीज आले सऊद के जमाने में तैयार किया गया था। मज़कूरा दीवार 881 हिजरी में उस दीवार के अतराफ में तामीर की गई जो 91 हिजरी में हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने तामीर की थी। इस बंद दीवार में कोई दरवाजा नहीं है। किबले की सिमत इसकी लंबाई 8 मीटर, मशरिक और मगरिब की सिमत 6.5 मीटर और शुमाल की जानिब दोनों दीवारों की लंबाई मिलाकर 14 मीटर है। कहा जाता है कि 91 हिजरी से लेकर 881 हिजरी तक तकरीबन 8 सदियां कोई शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक को नहीं देख पाया। इसके बाद 881 हिजरी में हुजरा मुबारक की दीवारों के बोसीदा हो जाने के बायस इनकी तामीर नौ करना पड़ी। उस वक्त नामवर मौर्रख और फकिया अलामा नूरुद्दीन अबुल हसन अल मसूदी मदीना मुनव्वरा में मौजूद थे, जिन्हें इन दीवारों की तामीर नौ का काम हिस्से लेने की सादत हासिल हुई। वो लिखते हैं 14 शाबान 881 हिजरी को 5 दीवारी मुकम्मल तौर पर ढा दी गईं। देखा तो अंदरूनी 4 दीवारी में भी दरारें पड़ी हुई थी, चुनाचे वो भी ढा दी गईं। हमारी आंखों के सामने अब मुकद्दस हुजरा था। मुझे दाखिले की सादत मिली। मैं शुमाली सिमत से दाखिल हुआ। खुशबू की ऐसी लपट आई जो जिंदगी में कभी महसूस नहीं हुई थी। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके दोनों खुलफा की खिदमत में अदब से सलाम पेश किया। मुकद्दस हुजरा मुरब्बा शक्ल का था। इसकी 4 दीवारी स्याह रंग के पत्थरों से बनी थी, जैसे खाना काबा की दीवारों में इस्तेमाल हुए हैं। 4 दीवारी में कोई दरवाजा न था। मेरी पूरी तवज्जो 3 कब्रों पर मरकूज थी।
तीनों सतह जमीन के तकरीबन बराबर थीं। सिर्फ एक जगह जरा सा उभार था। ये शायद हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की कब्र थी। कब्रों पर आम सी मट्टी पड़ी थी। इस बात को 5 सदियां बीत चुकी हैं जिनके दौरान कोई इंसान इन मेहरबंद और मुस्तहकम दीवारों के अंदर दाखिल नहीं हुआ। अल मसूदी ने अपनी किताब में हुजरा नबवी का जिक्र करते हुए तहरीर किया है कि इसका फर्श सुर्ख रंग की रेत पर मबनी है। हुजरा नबवी का फर्श मस्जिद नबवी के फर्श से तकरीबन 60 सेंटीमीटर नीचे है। इस दौरान हुजरे पर मौजूद छत को खत्म करके इसकी जगह टेक की लकड़ी की छत नस्ब की गई, जो देखने में हुजरे पर लगी मुरब्बा जालियों की तरह है। इस लकड़ी के ऊपर एक छोटा सा गुंबद तामीर किया गया जिसकी ऊंचाई 8 मीटर है और ये गुंबद खजरा के ऐन नीचे वाक़े है। दोस्तों, ये सब मालूमात मारूफ किताब वफ़ाउल वफ़ा बिल अखबार दारुल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौलफ अल मसूदी ने अपनी मशहूर तसनीफ में दर्ज की हैं। इस किताब में मदीना मुनव्वरा की तारीख से मुतल्लिक तमाम मालूमात जमा की गई हैं। अल्लामा अल मसूदी की वफात 911 हिजरी में हुई। 881 हिजरी या 1477 ईस्वी से लेकर अब तक तकरीबन 550 साल के अरसे में कोई इंसान हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक की ज़ियारत नहीं कर सका है। तो दोस्तों, आज की वीडियो से एक बात तो क्लियर हो गई कि जो भी सोशल मीडिया पे तस्वीरें शेयर की जाती हैं वो सब मन घड़त हैं। और कभी कभार ऐसा होता है कि किसी शख्स की तस्वीर शेयर की जाती है और साथ लिखा जाता है कि ये हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक की सफाई करने का काम करते हैं। तो दोस्तों, ये सब बातें मन घड़त हैं, कहानियां हैं, हकीकत से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। दोस्तों, हरमैन शरीफैन की इंतजामिया के मुताबिक हुजरा नबविया में मुतअद्दिद इस्लाहात और तरामीम होती रहीं। सबसे पहली तरमीम उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने सन 17 हिजरी में कराई। उन्होंने दरख्त के तने की बजाय हुजरे की दीवार बनवा दी थी। दूसरी तरमीम अल वलीद बिन अब्दुल मल्क ने 88 ता 91 हिजरी के दौरान कराई। वो मस्जिद नबी शरीफ की ज़ियारत के लिए आए थे। इस मौके पर उमर बिन अब्दुल अजीज ने हुजरा मुबारक असर नाव तामीर कराया। सो दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी की तौफीक अता फरमाए, अपनी जिंदगी में वो काम करने की तौफीक अता फरमाए जिनको अल्लाह ताला ने पसंद किया है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद किया है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें ऐसा बना दे जैसा वो चाहता है। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। बताइएगा कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। इसके अलावा अगर आप कोई वजीफा जानना चाहते हैं, कोई दुआ जानना चाहते हैं, तो इस हवाले से भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपकी राय का इंतजार रहेगा। दोस्तों, इसी के साथ मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए।